चुके हैं कि मतलब क्या है जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, और ये भी जान चुके हैं कि मतलब क्या सर आपका जाइलम और फ्लोएम के बीच का मतलब क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोग ये समझते हैं कि मतलब क्या होता है सर आपका, किस तरह वाटर मतलब क्या होता है सर आपका अब्जॉर्ब होता है सॉइल में से। देखिए ये अगर सॉइल पार्टिकल्स है तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है सर आपका वाटर और मिनरल्स मतलब क्या होता है आपका होता है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि रूट का डिवीजन होते 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 रूट का एक स्ट्रक्चर रूट है इतना थिन हो जाता है कि वो मतलब क्या होता है सर आपको वन सेल से मतलब क्या होता है सर आपका बना होता है ना। अब फर्स्ट मतलब क्या होता है सर आपका वाटर रूट हेयर के अंदर एंटर करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और उसके बाद फिर वो क्या होता है सर आपका अपवर्ड मूवमेंट के द्वारा जाइलम के थ्रू वो मतलब क्या होता है सर आपके एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट तक मतलब क्या होता है सर आपका जाता है। तो वही प्रोसेस कैसे होता है यहाँ पे हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपका देख लेते हैं। तो वाटर इज़ प्रेजेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। अगर डेजर्ट का बात नहीं कर रहे हैं तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। द रूट सिस्टम इन प्लांट अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, और हम लोग ये तो डिस्कस कर ही चुके थे कि सॉइल के ऊपर का पार्ट को कहा जाता है शूट सिस्टम और सॉइल के नीचे का पार्ट को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम का काम ही मतलब क्या है, वाटर को अब्सॉर्ब करना। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इन द रूट इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस। तो सेल का आउटर मोस्ट लेयर को जो रूट में उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो फ्रॉम द एपिडर्मिस। तो रूट के एपिडर्मिस में से मतलब क्या होता है सर आपका फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है, वो फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्या सर आपका रूट हेयर। अब ये बात तो आपको बताए थे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक ब्रेड है, ठीक है। अभी सरफेस जिस पार्ट को हम हैंड से टच कर पाते वो मतलब क्या सर आपका सरफेस है। तो अब बताइए इसका वॉल्यूम जो है वॉल्यूम उतना ही है ना। तो ब्रेड को अगर यहाँ से हम कट कर दें तो भी इसका वॉल्यूम वही रहेगा, लेकिन दो सरफेस बढ़ गया। एक और कट लगा दे तो वॉल्यूम उतना ही रहा, लेकिन मतलब और दो सरफेस बढ़ गया। एक और कट कर दे तो मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम उतना ही रहा, लेकिन और सरफेस बढ़ गया। एक और कट कर दे तो वॉल्यूम उतना ही रहा, लेकिन एक और सरफेस क्या हो गया सर आपका बढ़ गया। एक और कट कर दे तो वॉल्यूम उतना ही रहा, लेकिन एक और सरफेस मतलब क्या सबका बढ़ गया। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया। इससे क्या समझ में आया कि सेम वॉल्यूम के लिए डिवीजन जितना बढ़ता है सरफेस एरिया उतना बढ़ता है, और सेम वॉल्यूम के लिए डिवीजन जितना कम होता है सरफेस एरिया उतना मतलब क्या होता है कम होता है। ये सिंपल सा बात समझ में आया। अब सरफेस एरिया के बढ़ने से फ़ायदा क्या होता है कि आपका इंटरैक्ट करने का चांस मतलब क्या होता है बढ़ जाता है। और अगर आपको बूंद बूंद पानी कतरा कतरा पानी मतलब क्या करना है सर आपको सॉइल से अब्जॉर्व करना है, तो आपको सॉइल से मतलब क्या सर आपको पूरा तरीके से इंटरैक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए रूट हेयर मतलब क्या होता है इतना छोटा होता है, इतना फाइन होता है कि सेम वॉल्यूम में उसका मतलब क्या होता है ना सर आपका एक्सपोनेंशियली मतलब क्या होता है उसका सरफेस एरिया ग्रो कर जाता है। और जब सरफेस एरिया को ग्रो कर जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपको वो अच्छे से इंटरैक्ट कर पाता है सॉइल के साथ, और सॉइल से अच्छे से मतलब क्या होता है पानी को अब्सॉर्ब कर पाता है। तो यहाँ पे आइए फिर से हम लोग पढ़ते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इन रूट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो फ्रॉम द एपिडर्मिस, और ये फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो एपिडर्मिस से ग्रो करता है उसको कहा जाता है रूट हेयर। रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्यों, बहुत सारे डिवीजन हो जाता है इसलिए क्या होता है सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। और सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज करता है सर आपका, फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ये सिंपल सा बात मतलब समझ में आया। द सेल्स ऑफ द रूट हेयर हैव सेल मेम्ब्रेन दैट इज सेमी परमिएबल। ये बस इस सेल के लिए, प्लांट का हर सेल के लिए ये बात मतलब क्या है सर आपका वैलिड है कि प्लांट के हर सेल के पहले मतलब क्या होता है सर आपका सेल वॉल होता है पहले तो, और सेल वॉल से एंटर करते हैं तो क्या होता है सर आपका, ये एक्चुअली प्लांट सेल के लिए एनिमल सेल के लिए वैलिड है कि सेल मेम्ब्रेन होता है। और सेल मेम्ब्रेन क्या सारा चीज़ को आने देता है, नहीं, वो कुछ इसको आने देता है परमिट करता है, और कुछ इसको परमिट मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है, इसलिए वो क्या है सर आपका सेमी परमिएबल है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे कहाँ पे थे, तो रूट हेयर है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है ना, तो क्या करता है कुछ को अलाउ करता है, कुछ को अलाउ मतलब क्या करता है नहीं करता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है सर आपका अलाउ करता है टू पास थ्रू बट रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ अदर लार्जर मॉलिक्यूल्स। तो ये भी समझ में आया कि वाटर मॉलिक्यूल्स छोटा होता है इसलिए वो क्या करता है सर आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर कर जाता है, लेकिन लार्जर मॉलिक्यूल्स होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर मतलब क्या कर पाता है सर आपका नहीं कर पाता है। तो वाटर मूव्स अक्रॉस द सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन ऑफ द रूट हेयर सेल थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है सर आपका, देखिए जिसमें घुलता है वो होता है सॉल्वेंट, और जो घुलता है वो क्या होता है सर आपका सल्यूट। तो ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें क्या मूव करता है, सल्यूट नहीं मूव करता है, क्या मूव करता है सर आपका सॉल्वेंट मूव करता है। और सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ मतलब क्या सर आपका लोअर कंसनट्रेशन।
सोल्यूशन का कंसंट्रेशन वो ज़्यादा है जिसमें सल्यूट ज़्यादा है, और सोल्यूशन का कंसंट्रेशन वो कम है जिसमें मतलब क्या सल्यूट कम है। लेकिन यहाँ पे सल्यूट के पर्सपेक्टिव से बात क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है, किसके पर्सपेक्टिव से बात हो रहा है, सॉल्वेंट का पर्सपेक्टिव से। तो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है सर आपका सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू मतलब क्या सर आपका इट्स रीजन ऑफ मतलब क्या सर आपका लोअर कंसंट्रेशन। ये सिंपल सा बात आया समझ में। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यह है बात समझ में ना। तो हाउ डज वाटर मूव्स इनटू द रूट, द वाटर मूव्स इनटू द रूट हेयर ऑफ द रूट बाय द प्रोसेस ऑफ मतलब क्या सर आपका ऑस्मोसिस। एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस द प्रोसेस where water moves from its region of higher concentration to its region of मतलब क्या आपका lower concentration through semi-permeable membrane. तो absorption of water by plants depend on factors such as, क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, क्या कारण के ऊपर डिपेंड करता है? How much water is available in the soil, what is the temperature of the soil, what is the concentration of minerals and amount of air present in the soil around it. ये सब चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह absorb होगा, किस तरह absorb मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। ये सिंपल सा बात समझ में आया ना। अभी सिंपल सा बात समझ में आया तो मतलब क्या है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स हम लोग पढ़ चुके थे, यहीं तक छोड़ देंगे हम क्योंकि आपका हालत हो रहा है थोड़ा सा ख़राब, ठीक है। तो हम लोग बाकी पार्ट हम लोग क्या है सर आपका नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना।